भगवान कह रहे हैं, मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मयैव अतः ऊर्ध्वा न संशय। यानी भगवान कह रहे हैं, मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह ही मुझे सदैव वास करेंगे। यानी भगवान पर किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान वैसे है ऐसे है, तो इसको आपको लाभ नहीं होने वाला है, इससे आपका हानि होने वाला है। क्योंकि जो भगवान पर निसंदेह करने लगे वह फिर परम भक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि जो भगवान की कृष्ण भक्ति में रत रहता है वो भगवान पर कभी भी संदेह नहीं करता है और भगवान का प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है। जो हम हैं वह अपने आप में भगवान को देखें तो आपसे इस परम भक्ति को प्राप्त करेंगे। और अतएव किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता है, वह सदैव कृष्ण में वास करता है, पवित्र नाम में आश्रित होता है। अतः जब भगवान की कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे और अंतरागा शक्ति, आपका जो अंदर आत्मा है, भगवान जो है आपके अंदर चित्त में ध्यान में रहेंगे, तो आप कोई भी कार्य करने से डरेंगे नहीं, असफलता को मात देंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार जो है आप परम भक्ति भगवान में कभी भी आपको विश्वास करना चाहिए, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से भगवान जो है आपको ग्रहण करते हैं और खाकर कृष्ण में जो भगवान का नाम जप करने लगा, कीर्तन करने लगा, वह क्या हो जाएगा, वह भगवान के भक्त हो जाएगा और वह भगवान के जो भी मनवांछित फल उसके प्राप्त होंगे। और आप जो भी चाहते हैं उस प्रकार को, उस कर्म को अपने, अगर आप सही मार्ग को चुना है तो सही कार्यों के प्रति आप कभी भी उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और इस प्रकार से सेवा में मन नहीं लगा, नहीं समझ पाता सब कैसे होता है, और आपका जो सोचते हैं वह कार्य होने लगा तो आप फिर उसी बात को सोचेंगे कि आखिर यह कार्य मेरा कैसे हो गया। असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान की भक्ति में रत रहेगा वह संभव कार्य को भी संभव बना सकता है। आगे कहा गया है, अथ चितं समाधातुं न शक्येनसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो ममे चक्षातुम तो धनंजय। माने हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं सकते हो तो तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यानी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अगर अपने अविचल भाव को स्थिर नहीं कर रहे हैं, आपका मन चंचल है, इसको किस प्रकार में बस करे। तो आप कह रहे हैं कि अगर आपका मन अविचल है, आप अविचल मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं, तो भगवान की भक्ति करें, आपका अविचल मन भी स्थिर हो जाएगा। इस श्लोक में पृथक 2 विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ले। दूसरी विधि उसके लिए इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। एक वो होता है जो भगवान के प्रति आसक्त होता है, एक वो होता है जो भगवान के प्रति आसक्त नहीं होता है। इस द्वितीय श्रेणी के नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंतः कृष्ण की आसक्ति आस्था को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार, यानी भक्ति योग ऐसा चीज है, आपका इंद्रियों का परिष्कार संस्कार करके संसार के इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है, तो जो भी आप अपने इंद्रिय तृप्ति कार्य करते हैं वह सारा चीज अशुद्ध है, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी है। आपका जो भी ज्ञान इंद्रिय है सभी इंद्रिय तृप्ति के भोगों के भोग में चक्कर में पड़ी हुई है, और आप इसी प्रकार भगवान का नाम लेंगे तो आप इससे छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, तो अगर आप भक्ति करने लगते हैं तो वही इंद्रिय आपका शुद्ध हो जाती है और
अनेक प्रकार के कार्य करने, गलत कार्य करने से के प्रति अनासक्त हो जाती है, नहीं करती है और परमेश्वर के, भगवान के सीधे संपर्क में आ जाती है। और इस संसार में आप रहते हुए भी स्वामी की सेवा में रत हो जाते हैं, और इस संसार में रहकर भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा वही है, नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ। बहुत सारे भक्त वैसे भी होते हैं जो भगवान से अनेक प्रकार की इच्छा रखते हैं कि हम यह करेंगे तो हमको यह प्राप्त होगा, यह करेंगे तो यह प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की आपकी भावना मन से निकाल देना चाहिए और आप भगवान के भक्ति में रत रहना चाहिए। अतएव भगवान में प्रेम का प्रश्न नहीं उठता कि भगवान किसी से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। भगवान तो इतने परम दयालु है, इतने करुणामय है कि वह अपने जो भी उनके शरण ग्रहण करता है तो उनको स्वीकार करते हैं। अगर भक्त हो तब, अभक्त हो, जो भी उनको शरण में चला जाए, असुर प्रवृत्ति के लोग हो तो, और निरंकार और सद्गुण व्यक्ति हो तो जो भी उनके शरण में जाता है उनको ग्रहण कर लेते हैं। जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम हृदय अवस्था, यह ईश्वर प्रेम अनेक प्रकट होता है। इस प्रकार आप योगा अभ्यास करके भगवान की निविद सेवा में भक्ति करके विधानों के लिए मनुष्य किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु का ज्ञान लेकर, अनेक प्रकार से आजकल साधन है, आप उससे आप इस मार्ग को अपना बदल सकते हैं। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए, यानी आपको सूर्योदय से पहले जग जाना है, स्नान ध्यान करके मंदिर में जाना, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना, हरे कृष्ण का जप करना है। इसलिए आजकल के मनुष्य जो है सुबह उनको सूर्योदय से पहले नहीं उठ पाते हैं, तो इसलिए आपका ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि सूर्योदय के पहले उठ जाए, स्नान कर ले और भगवान का जो भी है अपना नाम जप कीर्तन करके आचार विग्रह चढ़ाने, फूल चुनना, आचार विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए, उसके बाद से अपना भोजन बनाना, भोजन बनाकर भगवान को प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाना और उसके बाद उसी प्रसाद को अपने आप को ग्रहण करना। यह मनुष्य के एक अनेक प्रकार से आप अनेक विधि विधान से पालन आवश्यक है। इस प्रकार जो भगवान के भक्ति में प्रेम में रत रहता है और नियम का पालन करता है वह अवश्य ही भगवत भक्त को प्राप्त होता है। और मनुष्य को शुद्ध भक्तों में नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। और कोई भी, अगर आप रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, गीता हो, आपको कोई एक प्रकार का डेली अगर आप सुनते हैं तो इससे अंतर आत्मा शक्ति में, जैसे कि यह देख सकते हैं भागवत गीता है, यह हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं, आप सुने और इससे आप भगवत भक्त को प्राप्त कर सकते हैं। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो आप गुरु के मार्गदर्शन में रहकर और गुरु के से जो भी है आपका ज्ञान लेकर, गुरु के सेवा में रत रहकर आप परम दिव्य धाम को प्राप्त कर जाएंगे। तो चलिए आज की यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर वैसे ही आपको आने वाले समय में गीता ज्ञान मिलता रहेगा। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।